अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल एसके एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे, तो खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल देख चुके हैं और आज की क्लास आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिर्ज़ा हादी रुस्वा। अगर आपने नावल निगारी में नाम सुना है तो आपको पता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद नावल निगारी में नक्काश अव्वल है, सबसे पहले नावल निगार हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद का एक अलग मर्तबा है। बहुत सारे उर्दू अदब में नावल निगार हुए हैं, पर जो मर्तबा और जो शहरत मिर्ज़ा हादी रुस्वा को मिली है ना, वो किसी और को नहीं मिली है। अगर आपने मिर्ज़ा हादी रुस्वा नाम नहीं भी सुना है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उर्दू अदब से वाकिफ़ नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उर्दू अदब से जिनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उनको फिर भी एक नाम याद है और एक नाम सब जानते हैं दोस्तों। वो नाम क्या है? उमराव जान अदा। क्या है? उमराव जान अदा। क्योंकि इस पे फिल्म भी बनी है, मूवियाँ बन चुकी है 2-4 बार, तो ये नाम तो अच्छी तरह से इस नाम से सभी क्या है वाकिफ़ हैं। तो जब इस नाम से वाकिफ़ हैं तो लोगों को ये नाम भी पता होना ज़रूरी है। नाम क्या है दोस्तों? मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तो आइए बारी बारी सारी चीज़ों को हम पढ़ते चलते हैं। और जैसा कि आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी शायर के बारे में, किसी भी मुसन्निफ़ के बारे में जब पढ़ाने का तरीका होता है तो उसके बारे में पहले हम इन 5 चीज़ों को जानते हैं कि इनको पढ़ेंगे किस तरह, याद किस तरह करेंगे, क्या इनका सिस्टम होता है याद करने का, सही तरीका क्या है चीज़ों को दिमाग में नोटिस रखने का। तो हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा हादी रुस्वा के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे तारुफ कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा है कौन। फिर पढ़ेंगे निजी ज़िंदगी और ख़ानदानी हालात, इनकी पर्सनल लाइफ कैसी गुजरी है और इनके ख़ानदानी, इनके पारिवारिक माहौल कैसा रहा है। फिर पढ़ेंगे इनकी तालीम के बारे में, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका शैक्षिक स्तर कैसा रहा है। फिर पढ़ेंगे मुलाजमत के बारे में, इन्होंने कहाँ कहाँ नौकरियाँ की है, कौन कौन से काम किए हैं। और आखिर में सबसे अहम चीज़ जहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं वो है अदबी ज़िंदगी और अहम तसानीफ़। उर्दू अदब में या दीगर अदब में इनका क्या अहम रोल रहा है और आपने क्या अहम तसानीफ़ लिखी है जो उर्दू अदब में आज तक मशहूर हैं। हालांकि मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नाम सबसे ज़्यादा किस लिए पूछा जाता है? उमराव जान अदा से इनका नाम क्या है, इनको शोहरत मिली है उससे। ठीक है, तो आइए पहला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? तारुफ। क्या पढ़ते हैं? तारुफ। सबसे पहला टॉपिक है तारुफ। इसमें एक यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, नाम इनका है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी और तखल्लुस क्या इनका रुस्वा। अब आप कहेंगे कि सर नावल निगार हैं तो रुस्वा, तखल्लुस का क्या काम? कि तखल्लुस तो शायर लोग रखते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने एक इससे पहले टॉपिक पढ़ाया था आगा अशर काश्मीरी। उससे पहले मैंने पढ़ाया था इम्तियाज़ अली ताज। मैंने बताया था ताज उनका तखल्लुस है। हालांकि वो तो ड्रामा निगार थे, लेकिन ड्रामा निगार और नावल निगार होने के साथ साथ ये लोग शायर भी हैं। इन्होंने शेर व शायरी में भी क्या कहिए तबीयत आजमाई है। तो रुस्वा क्या है दोस्तों? का तखल्लुस है। पैदाइश इनकी 1858 लखनऊ में हुई है और वफ़ात इनकी 1831 हैदराबाद में हुई है। वालिद का नाम इनका मिर्ज़ा मोहम्मद तकी। मिर्ज़ा मोहम्मद तकी। एक बात आपको याद होगी दोस्तों, मीर तकी, मीर का नाम भी तकी है। ठीक है, मीर तकी का नाम भी क्या है? मीर ही है। इनका नाम है मीर तकी मीर है। इनके वालिद का नाम है मीर मोहम्मद तकी। आपको ये भी याद होगा मीर तकी मीर के जो वालिद साहब का नाम है उनका असली नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली। लेकिन वो अली मुत्तकी किस नाम से? अली मुत्तकी नाम से फेमस हुए थे बहुत ज़्यादा। हालांकि ये चीज़ सब किस बारे में है दोस्तों? मीर तकी मीर के बारे में है, तो आपको याद रखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, मैंने बस ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो वालिद का नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद तकी। आपका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप सन भी याद कर ले तो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि डेट में इख्तलाफ है, अलग अलग जगह पर अलग अलग डेट इनकी देखी गई है। एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा इनका क्या है? तारुफ है। आगे देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों इनका दूसरा अहम टॉपिक, निजी जिंदगी और खानदानी हालात। इनकी पर्सनल लाइफ कैसे गुजरी है, इनकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें 2-4 हुई है, उन सभी चीज़ों को टॉपिक वाइज हम बारी बारी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बचपन से, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी का अहम चरण क्या होता है? सबसे पहले उसकी पैदाइश, उसके बाद उसका बचपन, फिर उसकी तालीम, उसकी पढ़ाई लिखाई, फिर जवान होना, शादी ब्याह, बच्चे, उसके बाद उसकी नौकरी, उसके काम, और उसके बाद दुनिया में, समाज में उसकी क्या हैसियत रही है। उन चीज़ों को जानने के बाद उसका उसी नाम से, उसी फेम से, उसी शख्सियत से उसको पहचाना जाता है। उसी में उसकी उम्र गुजर जाती है और आगे उसकी वफ़ात हो जाती है। इसी सेटअप से ही ये सारी चीज़ें याद करना क्या होता है? आसान होता है। तो पहले हमने पढ़ा इनकी पैदाइश के बारे में कि नाम था इनका क्या?
मिर्जा मोहम्मद हादी और तखल्लुस इनका क्या है, रुसवा है। वालिद साहब का नाम है मोहम्मद तकी। चलिए अब बात करते हैं निजी जिंदगी, खानदानी हालात। रुसवा के आबाओ अजदाद यानी आपके पूर्वज का असल वतन माजिंदान ईरान है। यहीं से तरके वतन करके हिंदुस्तान आए और दिल्ली में बस गए। रहने वाले कहाँ के थे, ईरान के, और कहाँ हिंदुस्तान में कहाँ कर बस गए, दिल्ली बस गए। कहाँ बस गए, दिल्ली। जब दिल्ली के हालात खराब हुए तो रुसवा के वालिद मिर्जा मोहम्मद तकी नवाब आसिफउद्दौला के ज़माने में लखनऊ चले आए और आसिफउद्दौला की फ़ौज में शामिल हो गए। इनके वालिद का पहला पेशा क्या कहलाएगा, फौज। फौज में क्या, आप सिपाहीगिरी में शामिल हो गए। इसके बाद क्या होता है, अभी रुसवा की उम्र महज 16 बरस की थी कि वालिदैन की वफात हो जाती है। अभी सिर्फ 16 साल के थे, अभी बचपने का किशोर अवस्था की उम्र थी। अभी नई नया बचपन, थोड़ा सा बड़े होने लगे थे कि वालिदैन की क्या हो जाती है, वफात हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। अजीज़ों ने उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो ना दी बल्कि जायदाद भी दबा ली। अब इनके जो खास रिश्तेदार थे, मिलने वाले थे, संपर्की थे, कि माँ बाप की वफात के बाद, माँ बाप के इंतकाल के बाद जिनको ध्यान रखना था, उनकी तरबियत करना, उनकी परवरिश करना तो दूर, बल्कि उनकी जायदाद को भी क्या कर लिया, हथिया लिया। कुछ मुद्दत तक रुसवा की खाला और मामू ने उनकी परवरिश की, लेकिन उन्होंने उनकी विरासत को पढ़ लिया और घर से बेघर कर दिया। पहले तो खाला ने, मामू ने ध्यान रखा, छोटा बच्चा है, हम इसका ख्याल रखते हैं, हम इसकी परवाह करते हैं। नहीं, जब पता लगा इसके नाम पर प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, काफ़ी पैसा है, तो उन्होंने भी उसकी जायदाद को क्या कर लिया, दबा लिया और घर से क्या कर दिया, बेघर कर दिया। उसके बाद मिर्जा दुखी होकर अपने वालिद के दोस्त शेख हैदर बख्श, जो कि एक अच्छे खत्तात थे, के पास लखनऊ में रहने लगे। लेकिन किसी इल्ज़ाम के तहत उनकी भी गिरफ्तारी हुई और कैद के दौरान ही उनकी वफात हो गई। इन हालात में भी मिर्जा ने तालीम को तर्क नहीं किया। एक वर्ड है दोस्तों यहाँ पर, तालीम। जिस तालीम को आप मुझसे हासिल कर रहे हो, जिस तालीम को आपने लोगों से हासिल किया है, तालीम वर्ड बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मिर्जा रुसवा की ज़िंदगी में ये तालीम वर्ड बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हालात इनके बहुत ही ज़्यादा नासाज रहे, बचपन से इनके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहे। लेकिन इतनी बुरी हालत में भी इन्होंने तालीम का दामन छोड़ा नहीं और तालीम हासिल करते रहे। और ऐसे ऐसे इल्म और फ़नून में इन्होंने महारत हासिल करी जो आज के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्टेनोग्राफी, ज्योमेट्री, वो सब आगे मैं डिटेल में बताऊँगा। तो वो सब चीज़ें भी इन्होंने तालीम को हमेशा पकड़े रखा और तालीम के मैदान में बहुत बड़ा नाम कमाया। तालीम के मैदान में बहुत बड़ा नाम कमाया। तो बात कर रहे थे हम इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कि 16 बरस की कच्ची उम्र में, छोटी उम्र में इनके माँ बाप का इंतकाल हो जाता है। अजीज लोग इनके ध्यान नहीं रखते हैं बल्कि जायदाद दबा लेते हैं। शुरुआत में इनके खाला और इनके मामू इनकी परवरिश करते हैं, लेकिन बाद में वो भी इनको घर से क्या कर देते हैं, बेघर कर देते हैं। इसके बाद मिर्जा दुखी हो जाते हैं और अपने वालिद के दोस्त शेख हैदर बख्श के यहाँ चले जाते हैं और लखनऊ में जाके रहने लग जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद हैदर बख्श के ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाता है और उनकी भी क्या हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है, उनको कैद कर दिया जाता है और कैद के दौरान ही उनका भी क्या हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। यानी इनको कहीं से मदद की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। यहीं से इनकी ज़िंदगी के शुरुआती जो दिन होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब गुजरते हैं। खत्तात एक तरह का काम होता है जिसे आप लेखन कला में शामिल कर सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों क्या होता है। मिर्जा रुसवा का ज़माना सियासी, तहजीबी, माशी, समाजी और अदबी हर लिहाज से उबरी था। मिर्जा रुसवा का ज़माना सियासी यानी राजनैतिक, तहजीबी यानी साम्प्रदायिक, माशी आर्थिक, समाजी या सामाजिक, इन सभी लिहाज से वो माहौल ठीक नहीं था जब इनकी परवरिश का दौर चल रहा था। सलातीन और नवाबीन, सलातीन जमा है सुल्तान की, नवाबीन जमा है नवाबों की, नवाबों सुल्तानों और आम लोग सब के सब माशी जबू हाली यानी खस्ता हाली के शिकार थे। रुसवा की आंखों ने उन्हें भी देखा था जो कभी साहिबे तख्त ताज होते थे और उन्हें भी मांगने पर मजबूर कर दिए गए थे। ऐसे बड़े बड़े राजाओं, महाराजों, नवाबों को दिखा था जिनका बहुत बड़ा नाम और मर्तबा था, वो भी एक दिन क्या हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। ऐसे हालात किसने देखे हैं? मिर्जा हादी रुसवा ने देखे हैं। मिर्जा रुसवा बड़े खुददार और हमागिर शख्सियत के मालिक थे। एक आला साइंसदां, अब बात कर रहा हूं मैं इनकी पढ़ाई के बारे में, एक आला साइंसदां यानी वैज्ञानिक के साथ साथ रियाजी, कीमिया, मंतिक और इल्म नुजूम में भी माहिर थे।
रुस्वा एक फलसफी, शायर, ड्रामा निगार, मुतरजिम के साथ एक मुमताज नॉवेल निगार भी थे और नॉवेल निगारी ही उनकी अजमत का बाइस है। ये तीनों लाइनें दोस्तों क्या है, मर्ज है, लेकिन तीनों लाइनों में एक चीज कॉमन है, बहुत अहमियत रखती हुआ क्या है, नॉवेल निगारी। इनका नाम किससे है दोस्तों, नॉवेल निगारी से है। लेकिन नॉवेल निगारी के साथ साथ आज के दौर में बच्चों को एक काम बता दिया जाता है, पढ़ाई करना, उनसे वो भी नहीं होती। एक काम दे दिया जाता है और वो भी ढंग से नहीं होता है। लेकिन इस महान शख्सियत ने इस आला शख्सियत ने अपनी जिंदगी में इतने काम किए हैं। एक खुददार इंसान थे बहुत ज्यादा, ठीक है, किसी के टुकड़ों पर पलना करना इस तरह की बातें इनके जहन में नहीं थी। एक आला साइंसदान, वैज्ञानिक थे, रियाजी कहते हैं मैथमेटिशियन, कीमिया कहते हैं केमिस्ट्री को, मंतिक और इल्म नुजूम कहते हैं ज्योतिष विद्या को, ज्योतिष विद्या में भी माहिर थे। फलसफी, फलसफे वाले, एक शायर थे, ड्रामा निगार थे, मुतरजिम एक ट्रांसलेटर भी थे, और सबसे बाद आगे क्या थे, मुमताज नॉवेल निगार थे। और नॉवेल निगारी से ही इनको क्या मिली है, सबसे ज्यादा शोहरत मिली है, और उमराव जान का सबसे शाहकार नॉवेल है। यह था दोस्तों इनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में। अब बात करते हैं कि पढ़ाई के बारे में, तालीम के बारे में, और तालीम इनकी बहुत ज्यादा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों किसी बारे में, तालीम के बारे में। मिर्जा रुस्वा के वालिद को रियाजी और नुजूम से बहुत शौक था, फारसी में भी महारत हासिल थी। बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, मिर्जा के वालिद की। इनके वालिद खुद भी रियाजी यानी मैथमेटिक्स में, नुजूम यानी ज्योतिष विद्या में माहिर थे, और इसके साथ साथ फारसी में भी माहिर थे। मिर्जा साहब ने फारसी की तमाम दरसियात और रियाजी में उकलैदिस, ये उर्दू में तो आप ऐसे कैसे पढ़ोगे, हिंदी में लिख देता हूं इसको, ये वर्ड है दोस्तों उकलैदिस, उकलैदिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री, और हिसाब कहते हैं गणित को, और अहकाम नुजूम के बाज रसाइल अपने वालिद से ही पढ़े। तालीम का मामला क्या है, वालिद थे वो भी रियाजी और नुजूम में होशियार थे, बहुत ज्यादा फनकार थे। मिर्जा साहब ने फारसी की तालीम, फारसी की जितनी भी सियासत और रियाजी के जो भी दरसियात और रियाजी के जितने भी रसाइल थे, रसाइल जमा है रिसाले की, रिसाले कहते हैं पत्रिकाओं को, किताबों को, वो सभी इन्होंने अपने वालिद साहब से ही पढ़ लिए थे। फिर चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे गणित हो, छोटी मोटी सारी चीजें अपने वालिद से पहले आपने सीख ली थी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मौलवी याहिया से उन्होंने शरह जामी का दर्स लिया, मौलवी कमालुद्दीन से फलसफा और मंतिक की तालीम, और मुख्तलिफ मौलवियों से अरबी की तालीम आपने हासिल की। तो ये मामला तो हो गया एकेडमिक, और ये मामला हो गया दीनी संबंधित, दीनियात। पढ़ाई दो ही तरह की होती है, दीनी तालीम और एक स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा की बात करें दोस्तों तो स्कूली शिक्षा इन्होंने वालिद साहब से ही शुरुआत कर दी थी, गणित वगैरह, रियाजी वगैरह सब चीजें वालिद साहब से पढ़ ली थी, शुरुआत की। जब बात आई मदरसे की तो याहिया, मौलवी याहिया से आपने शरह जामी का दर्स लिया, और मौलवी कमालुद्दीन से आपने फलसफा और मंतिक की तालीम वगैरह आपने हासिल की, और बाद मौलवियों से आपने अरबी वगैरह की तालीम भी आपने बाद में हासिल की। इसके बाद की शिक्षा देखिए और भी ज्यादा खतरनाक। इसी दौरान मिर्जा रुस्वा ने अंग्रेजी भी पढ़ना शुरू की। अंग्रेजी में उन्होंने अपने तौर पर मेहनत करके महारत हासिल की, और रफ्ता रफ्ता इंटर्स भी पास कर लिया। खुद ने ही अपनी कोशिशों से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया और इंग्लिश सीख भी गए दमदार। विरासत के माल को फरोख्त करके उन्होंने 12वीं का इम्तिहान भी पास किया। उनकी विरासत में जो उनको माल मिला था उन सबको बेच दिया, और क्या किया, 12वीं का इम्तिहान आपने पास किया। इसके बाद 1885 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से फलसफे से बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। रियाजी का शौक पूरा करने के लिए रुड़की कॉलेज में दाखिल हुए, यही समझिए दाखिला लिया। इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया, और वहां वैसिर की सनत हासिल की। यह दोस्तों एक वर्ड है ओवरसीयर, ये रेट छूट गया शायद यहाँ पे, ये वर्ड है ओवरसीयर। क्या वर्ड है, ओवरसीयर। क्या किया आपने, रियाजी का शौक, मैथमेटिक्स का बहुत शौक था, मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए रुड़की कॉलेज, बहुत नामी गिरामी कॉलेज है दोस्तों, रुड़की कॉलेज में आपने दाखिला लिया, इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया,
और ओवरसीयर की, वहां से आपने सनद हासिल की, यानी सनद कहते हैं डिग्री को, सनद क्या किसको कहते हैं, डिग्री को, डिग्री आपने हासिल की। ये रुड़की में मुझे पता नहीं डी है कि शायद आर भी है, मुझे कंफ्यूज नहीं, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा। अभी पढ़ाई का मामला खत्म नहीं हुआ, अभी की पढ़ाई बहुत भारी चल रही है अभी भी। इसके अलावा मौसीकी, मौसीकी कहते हैं किसको, म्यूजिक, किसको कहते हैं दोस्तों, म्यूजिक। म्यूजिक से भी इनको दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने 300 के करीब राग रागिनियों के लिए अंग्रेजी नोटेशन के तर्ज पर अलामात मुकर्रर की। आपने संगीत और लय के जो धुन वगैरह के जो नोटेशन होते हैं वो भी लिखते हैं। अब आप नोटेशन के बारे में नहीं जानते तो बता देता हूँ, आपने कहीं ऐसा साइन देखे होंगे कहीं पर इस तरह के यूं करके ऐसा कुछ, कहीं आपने ऐसे साउंड देखे होंगे ऐसा, इस तरह कुछ साउंड, आपने इस साउंड की नोटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोटेशंस। आपने इसमें भी महारत हासिल की। इसके साथ, इसके अलावा इन्होंने स्टेनोग्राफी, क्या स्टेनोग्राफी, इस और शॉर्ट हैंड और टाइपराइटर के लिए भी काम किया। स्टेनोग्राफी कहते हैं दोस्तों आशुलिपि, किसे कहते हैं, आशुलिपि, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आशुलिपि। स्टेनोग्राफी होती है जिसमें क्या कोर्ट में वो कोर्ट की जो भाषा होती है, अदालत वगैरह भाषा होती है, वहाँ पे इस तरह के यूज़ किए जाते हैं, इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। इनको फिर बाद में ट्रांसलेट करके वापस अपनी ज़बान में शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा उनको इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री से भी दिलचस्पी हो गई। कीमिया के आलात कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने के लिए उन्होंने अपने घर को भी फरोख्त कर दिया, यानी घर बेच दिया, और अपने एक दोस्त के यहाँ जरिए विलायत से आलात मंगवाए। कीमिया का, केमिस्ट्री का इतना ज़्यादा शौक लग गया, इतना ज़्यादा उनको पसंद आने लगी केमिस्ट्री के, उसके लिए बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट मंगाए, और जो नहीं मिल रहे थे तो बाहर विदेश से मंगाए। कहाँ से मंगाए, एक दोस्त के जरिए विदेश से मंगाए, और महंगे पड़ रहे थे तो मकान ही बेच दिया, लेकिन मंगाए जरूर, अपना शौक पूरा किया। तो इस बंदे का आप महारत देखिए, मौसीकी, नोटेशन, स्टेनोग्राफी, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, रियाजी, क्या नहीं छोड़ा, सब चीज़ों में महारत हासिल की है। मतलब मिर्जा आदिल इसवाक कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक लोहार के बेटे को उसके घर पर पढ़ाना इस शर्त पर शुरू किया कि आप भट्टी को इस्तेमाल की इजाज़त दे दें, अगर आप अपनी भट्टी जलाने के लिए मुझे परमिशन दे दें तो मैं आपको फ्री में पढ़ा दूंगा। इस बात के लिए आपने ये भी किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद इनको कोयटा बलूचिस्तान में रेलवे में मुलाजमत मिल गई। इसी दौरान इनको केमिस्ट्री का एक अरबी रिसाला मिला, जिससे उनकी तवज्जो उस जानिब मबजूल हो गई, यानी उस तरफ रागिब हो गई। जदीद कीमियाई आलात मंगवाए और लखनऊ वापस हो लिए। ये सारा मामला चलता रहा इनका पढ़ेगा, किसका चलता रहा, पढ़ाई का। अब पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या होती है, फिर लगती है नौकरी, जैसे आपकी लगेगी, बिल्कुल। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी मुलाजमत के बारे में। इनकी मुलाजमत का सिस्टम क्या रहा है। इन्होंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, स्टेनोग्राफी सीख ली है, मौसीकी में महारत हासिल कर ली है, अरबी, दीनियात, फारसी सभी चीज़ों में महारत हासिल करने के बाद अब इनका जो असली मकसद था वो क्या था, मुलाजमत नहीं। मुलाजमत सबका मकसद नहीं होता, मुलाजमत मकसद फिलहाल सिर्फ आपका है, सबका नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग दीन की खिदमत के लिए भी लगे होते हैं। अब बात करते हैं मुलाजमत के बारे में। इंजीनियरिंग की तालीम के बाद रेलवे में बहासियत सर्वेयर की मुलाजमत मिली। सर्वेयर एक पोस्ट होती है, वो आपको इंजीनियरिंग का एग्जाम पास करने के बाद वहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ उन्होंने कोयटा में पटरी बिछवाने और बलूचिस्तान में रेलवे स्टेशन का नक्शा बनाने का काम अंजाम दिया, और इसके बाद मुलाजमत से इस्तीफा देकर लखनऊ चले आए। जॉब मिली, अच्छी खासी जॉब थी, आराम से रेलवे स्टेशन में मस्त काम था, लेकिन उसके बाद भी उससे उनको संतुष्टि नहीं थी, और वहां से आपने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, और कहाँ चले गए, लखनऊ चले गए। लखनऊ में नक्काश मिशन स्कूल में फारसी के उस्ताद बने, और उसके बाद तरक्की करते हुए क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में फारसी के उस्ताद बन गए, और यहाँ 33 बरस तक मुलाजमत की। लखनऊ में नक्काश मिशन स्कूल में फारसी के उस्ताद बने, और उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज में कितने साल खिदमत दी, 33 साल तक आपने वहां पर खिदमत दी हैं। इसके बाद
अपनी तालीमी, साइंसी, फलसफी और दीगर सलाहियत की वजह से 1919 ईस्वी में जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दारुत तर्जमा में मुतरजिम बन गए। मुतरजिम होते हैं ट्रांसलेटर, तर्जुमा करने वाले। इस वक्त उनकी उम्र 60 बरस थी। वहां उनको 400 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। 12 साल तक खिदमत अंजाम दी। इस दौरान फ़लसफ़ा, मंतिक, अखलाकियात और माशियात से मुतालिक 10 किताबें लिखी। आखिरी अय्याम तक दारुत तर्जुमा से ही वाबस्ता रहे। दारुत तर्जुमा कहाँ है? दारुत तर्जुमा दोस्तों जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एक शाखा समझ लीजिए, उसी की एक ब्रांच समझ लीजिए। तो वहां पर आपने कितने साल कब काम किया? जब आपकी उम्र कितनी हो गई थी? 60 साल आपकी उम्र हो चुकी थी। उम्र कितनी हो गई थी? 60 वर्ष की हो गई, तब आपने काम शुरू किया और वहां पर आपने बहुत सारी किताबें वगैरह भी लिखी। और लास्ट में क्या होता है? आखिरी अय्याम, मिर्जा रुस्वा 74 बरस की उम्र में टाइफाइड के मर्ज से 21 अक्टूबर 1931 को हैदराबाद में इंतकाल कर गए और मुरलीधर बाग हैदराबाद में ही मदफून किए गए। तो ये क्या था इनका आखिरी अय्याम, यानी 74 साल की उम्र होने के बाद टाइफाइड के मर्ज से, टाइफाइड की बीमारी से 21 अक्टूबर 1931 को इंतकाल हो जाता है और हैदराबाद में ही आपका इंतकाल हुआ, मुरलीधर बाग में आपको दफना दिया जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिर्जा हादी रुस्वा की नावल निगारी और इनकी अदबी खिदमात। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मिर्जा हादी की, मिर्जा हादी रुस्वा की नावल निगारी और अदबी खिदमात के बारे में। जितने भी शायर हैं, जितने मुसन्निफ हैं, सब ने अदब में क्या क्या काम किए हैं, उनसे ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या बनते हैं? सवाल बनते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा डीपली और ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है याद करने की, क्योंकि सवाल सारे यहीं से बनने वाले हैं आपके। उर्दू नावल निगारी में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का नाम ख़ास अहमियत का हामिल है। रुस्वा से उर्दू नावल की एक नए दौर का आगाज़ होता है। मिर्ज़ा रुस्वा ने अपने बेशतर नावलों में औरतों के मामलात और मसाइल और उनकी नफ्सियाती पेचीदगियों को अपना मौजू बनाया है और उनकी पस्त समाजी हैसियत को उजागर करने की कोशिश की है। नावल निगारी में आपको पता है पहला नावल है मिरतुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद का, और डिप्टी नज़ीर अहमद का भी जो मेन मोटो था वो क्या था? औरतों के मुतालिक। किसके मुतालिक? औरतों के मुतालिक। ये नीचे मैटर कट रहा है, थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पेन पाते। तो इनका मेन मोटो भी क्या रहा है? औरतों के मसाइल, मामलात, औरतों के बारे में सारी बातें, उनके मसाइल, उनकी समस्याएं के बारे में, और समाज में उनकी पस्त समाज में जो उनकी निचली हालत है उसको आवाज़ उठाने के लिए आपने नावल निगारी का फन इस्तेमाल किया। 1896 ईस्वी में नावल अफशाए राज में रुस्वा को एक किरदार के तौर पर इस्तेमाल किया है और अपना दोस्त बताया है। यानी नावल में उन्होंने अपना किरदार को ही, मिर्जा हादी रुस्वा को क्या बताया? अपना ही दोस्त बताया। क्या बताया है? जो नावल निगार का जो मेन हीरो उसको क्या बताया? अपना दोस्त बताया है। लेकिन 1899 में उमराव जान अदा ज़ाते शरीफ और शरीफ ज़ादा में रुस्वा को उनका मुसन्निफ बताया। क्या बताया? रुस्वा को उनका मुसन्निफ बताया है। उनके एक नावल उमराव जान अदा के निस्वानी किरदारों का ताल्लुक कोठे की ज़िंदगी, तवायफों का मामला से है, जबकि शरीफ ज़ादा की निस्वानी किरदारों की दुनिया उनके घरेलू माहौल से है। किससे है? घरेलू माहौल से। उन्होंने अपने नावलों में न सिर्फ हकीकत निगारी को अपनाया है, बल्कि पहली मर्तबा नावल निगारी के तमाम फ़नी लवाजिमात को बरतने की कोशिश की है और अपने अहद की तर्जुमानी बड़े फनकाराना अंदाज में की है। उन्होंने अपने नावलों में सिर्फ हकीकत निगारी को अपनाया है, बल्कि पहली मर्तबा नावल निगारी के तमाम फ़नी लवाजिमात को बरतने की कोशिश की है और अपने अहद की तर्जुमानी बड़े फनकाराना अंदाज में आपने की है। ये मैटर थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसको भी कर लेते थोड़ा सा छोटा। मे भी अब कटेगा नहीं ना। रुस्वा नावलों के किस्से और वाक़यात को इस सलीके के साथ तरतीब देते हैं, सेटिंग देते हैं, एकदम नज्म देते हैं कि कहीं भी उनके प्लॉट में ढीलापन या झोल नजर नहीं आता। उनके प्लॉट में क्या नजर नहीं आता?
झोल नजर नहीं आता। यही उनकी सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, नॉवेल की खूबसूरती है। नॉवेल की क्या दोस्तों, उनकी खूबसूरती है कि वो जो भी कहानी लिखते हैं, कहानी का राइटिंग, कहानी का किस्सा, कहानी का सारा मामला ऐसा होता है कि उसमें कहीं भी झोल नजर नहीं आता। कहानी एक के बाद एक के बाद एक आगे से आगे स्टेप में चलती रहती है। अब जो सबसे मेन आपका टॉपिक है वो है इनके अहम तसानीफ। आपको ये सारे नाम क्या करने हैं, याद रखने हैं। यही से आपके सवाल बनेंगे। आपको पहला नाम याद रखना है उमराव जान अदा। ये इनका क्या है, शाहकार नावल है। क्या है दोस्तों, शाहकार नावल है। मैंने लिखने का काम कम से कम रखा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीज एक्सप्लेन की जा सके, आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा बच सके, लिखने में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। उमराव जान अदा से ही मिर्जा हादी रुस्वा की क्या है, शख्सियत है। जाते शरीफ, शरीफ ज़्यादा, इसको रख लीजिए 1, 2 और ये 3। ये 3 नाम तो आपको हर हाल में याद रहना जरूरी है। इसके बाद भले याद रहने कोई बात नहीं है। खूनी जोरू, लैला मजनू, अफशाए राज, ड्रामा मंजूम, अख्तरी बेगम, खूनी आशिक, बहराम की रिहाई, शरीफ ज़ादे, खूनी बेद, मसनवी लज्जत फना, मसनवी बहार हिंद, मसनवी उम्मीद व बीम, तिलिस्मात और कुलियात उर्दू। ये सारे इनके क्या है दोस्तों, अहम तसानीफ हैं जो आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मिर्जा हादी रुस्वा से रही होगी। हर तरह की चीज़ों को इसमें यकजा करने की कोशिश की गई है। तो अगर आपने अभी तक भी हमारा प्ले स्टोर पर ऐप आकर डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए, वहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर सारा कॉन्टेंट, DSSB का पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है फ्री। तो वहाँ पे आप डाउनलोड करिए ऐप और सारे कंटेंट को फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द, ढेर सारे कंटेंट के साथ, शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।